जय हिंद साथियों, सुल्तानपुर सिटी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। औसत चाल पर आधारित क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन अपने पास है कि एक व्यक्ति यात्रा में 3 घंटे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष 2 घंटे 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है दोस्तों? कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है चलने में 100 कितना दोस्तों 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी स्पीड है। लेकिन कितने घंटे में? 3 घंटे में। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 3 घंटे में इन्होंने 300 किलोमीटर तय किया होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बाकी शेष दूरी दोस्तों आपको दे रखा है कि 2 घंटे में यहाँ से यहाँ तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। 2 घंटे में तय किया इतनी दूरी। लेकिन दोस्तों अगर दूरी की बात किया जाए, चाल गुणे समय कर दो, 12 दूना 24, आप देखेंगे कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। अब यहाँ पे दोस्तों आपको औसत चाल बताना है, यानी कि एवरेज स्पीड। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, मुझे यही फंडा लगाना है कि कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी देखेंगे 3 2 540 हो जाएगा दोस्तों, और समय देखेंगे 3 घंटे यहाँ लगा, 2 घंटे यहाँ लगा, कितने हो जाएंगे 5 घंटे। यानी 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कार्यालय जाते समय स्नेहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है और वापस आते समय वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? दोस्तों स्नेहा के बारे में बताया जा रहा है कि जब ये कार्यालय जा रही थी तो जो इसकी चाल थी कितना थी? चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, लेकिन जब ये वापस आ रही कितना था? 15 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो आपका दोस्तों औसत चाल बताना है। तो चाल को आपने लिख लिया, पहले ये 10 गई फिर 15 से वापस आई। तो आपको दोस्तों करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। तो कितने हो जाएंगे? 30 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि ये दूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आप टाइम निकालेंगे, 10 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 15 से भाग देंगे 2 बार जाएगा। दोस्तों ये आपका समय आ चुका है, यानी कि अब आपको बताना है एवरेज स्पीड। तो आप देखेंगे इसमें औसत चाल बराबर यानी एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी, यानी दोस्तों 30 किलोमीटर तो एक तरफ की दूरी हो गई, पुनः एक तरफ वापस आई होगी 30 किलोमीटर। यानी मैं ये कह सकता हूं हम 2 से गुणा कर देंगे, या आप यूं समझो जितनी चाल दिया रहेगा उतने से इसमें आपको गुणा कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अपान कुल समय दोस्तों 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 5 एकम 5 छंग 30, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बात करें दोस्तों तो इसका आंसर होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले चाल लिख लेना है, उसके बाद इनका एलसीएम लेंगे तो ये आपकी डिस्टेंस एक तरफ की निकल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आप इसका समय का रेशियो बनाएंगे, 10 से भाग देंगे 3 बार, 15 से भाग देंगे 2 बार। ये आपको समय मिल गया है। अब औसत चाल का मतलब होगा कुल दूरी बटा कुल समय। देखो कुल दूरी की अगर जैसे हम बात करेंगे 30 किलोमीटर, ये एक तरफ की दूरी हो गई, यानी दूरी तो बराबर होगी, तो हम 2 से गुणा कर देंगे, 30 दूना 60 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा कुल समय 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, भाग लगा दो दोस्तों, 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्नेहा की औसत चाल आ जाएगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और उसी मार्ग से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? यानी दोस्तों जितना दूर गया है, अगर घर से अपने स्कूल जा रहा है तो स्कूल से अपने घर ही वापस आएगा। तो कहने का मतलब है दूरी तो समान होगी। जब दूरी समान होगी तो इसके लिए औसत चाल निकालने के लिए आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले चाल रखना है। चाल व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ रहा है। तो यहाँ अगर इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो एक तरफ की दूरी कितना, यानी टोटल ये दूरी कितना हो जाएगी 10 और 20 मिला के एलसीएम कितना होगा 20, तो 20 हो जाएगा दोस्तों। तो आप देखेंगे यहाँ पे समय हमको पता करना है, यानी 10 दूना 20 और 20 एकम 20। अब दोस्तों आपसे पूछ रहा है औसत चाल बताओ। देखो औसत चाल बराबर क्या होगा, यानी कि बंदे ने 20 किलोमीटर तो गया होगा, फिर 20 से वापस आया होगा, दूरी तो समान रही होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ 2 से गुणा कर देना है, या आप ऐसा समझो कि 2 चाल है, आप 2 से गुणा कर दो। बट्टा कितना होगा कुल समय, कुल समय कितना होगा 2 घंटे 1 घंटे 3 घंटे, यानी दोस्तों 40 बट्टा 3,
इसको देखेंगे 13 से ही 1/3 किलोमीटर पर आवर। या दोस्तों आप इसको भी आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर दोनों सही है। ठीक है, अब आपको ये डिपेंड करता है कि आपका आंसर किस में दिया गया है। आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। तो दोस्तों कह रहा है पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। दोस्तों सेम प्रोसेस है, आप या तो एक फार्मूला होता है 2xy/x+y लगा सकते हैं, या आप रेशियो मेथड में बना सकते हैं। दोस्तों जो आपको चाल दे रखा है इसमें देखेंगे तो बंदा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया और वापस आ रहा उतनी ही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। दोस्तों एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर ये बन जाएगा। यानी अगर हम समय की बात करें तो 40 3 बार जाएगा, 60 2 बार जाएगा। दोस्तों इनकी एवरेज स्पीड हमको पता करना है, तो इसका मतलब है कुल दूरी कितना होगा, 120 किलोमीटर एक बार गया होगा, 120 ही वापस आया होगा, यानी कि 2 बार यही प्रक्रिया किया गया। तो समय 3 2 5 घंटे हो जाएगा, 5 से भाग लगा दो दोस्तों, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौका 20, यानी 24 गुणा 2 देखेंगे 48 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका एवरेज स्पीड निकल कर आ गया है। दोस्तों वीडियो लास्ट तक आप बने रहिएगा, और भी अच्छे क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करता है और बिंदु बी से बिंदु ए तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान क्या होगा। यानी दोस्तों अब आपसे एक चाल पूछा जा रहा है जो कि औसत चाल क्वेश्चन में दिया गया है। दोस्तों अगर हम चाल की बात करें तो बंदा कितने स्पीड से गया था, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया था। यानी दोस्तों इसको हम 18/5 से गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10, 18 दूना 36। दोस्तों हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो बंदा जो है कितने की स्पीड से गया है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी जो स्पीड है इसको मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे 36 x हो जाएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पे समय निकालेंगे तो आप इससे भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, इससे भाग करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे आपको कुल औसत चाल दिया गया। दोस्तों औसत चाल बराबर होगा दोस्तों कुल दूरी बटा कुल समय। यानी कुल दूरी कितना होगा दोस्तों, 2 से आप गुणा कर देंगे, 2 चाल, कुल समय कितना हो जाएगा x + 36। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपको जो औसत चाल है क्वेश्चन में मिल जाएगा, इसमें दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दोस्तों इसका मान 45 लगा देंगे, 36x गुणा 2 बटा x + 36। यानी दोस्तों इनको सरल करो, देखेंगे 9 5 45, 9 चौक 36, यानी 4x। दोस्तों इनका गुणा कर दो, 5x + 36 पंच कितना हो जाएगा, 180 बराबर 4 दूना 8x। यानी दोस्तों यहाँ देखेंगे 5x 8x का अंतर कितना आ गया, 3x बराबर 180 के, तो x बराबर 180/3। यानी देखेंगे 3 × 18, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखेंगे दोस्तों कि इस टाइप में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चूंकि औसत चाल देने के बाद फिर आपसे पहली चाल या दूसरी चाल जो भी पूछ सकता है, तो आपको इसको इजीली तरीके से लगा लेना है। फाइनल आंसर होगा इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता है और x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस लौटता है। यदि पूरी यात्रा के लिए मोहित की औसत गति 12 मीटर पर सेकंड है तो x का मान किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। दोस्तों सारे डेटा को हम किलोमीटर प्रति घंटे में कर दे रहे हैं। आप इस चीज को समझो कि आपको जो चाल दिया गया है सबसे पहले वो 10 मीटर पर सेकंड है। दोस्तों इसको क्या करना है, आपको 18/5 से गुणा कर देना है। ठीक है, 5 दूना 10, 18 दूना 36। ये देख पा रहे हैं दोस्तों हमने बना लिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और दूसरी जो चाल है इसका वापस आ रहा है, ये x किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो आपने देखा एलसीएम ये आया।
अब आप इससे भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, इससे भाग करेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी आपको समय मिल चुका है, समय मिल चुका है दोस्तों। अब दोस्तों आपको औसत चाल पता करना है। औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी 2 बार रखेंगे, समय दोस्तों कितना हो जाएगा, ये भाग करेंगे दोस्तों कितनी बार होगा, 36 से भाग करेंगे तो x आएगा, यानी x + 36। यहाँ देखेंगे दोस्तों ये स्पीड आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 12 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों अगर हम 12 मीटर पर सेकेंड को 18/5 से गुणा कर दें तो किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 चौका 20, ठीक है। आप गुणा कर लो, 18 चौका 72 का 2 7 हो जाएगा, 18 दूना 36, 36 और 7 कितना होगा, 43, यानी 43.2 किलोमीटर पर आवर। ये आप यहाँ रख सकते हैं 43.2 बराबर 36x गुणा 2 बटा दोस्तों कितना हो जाएगा, x + 36। आप इनको दोस्तों सरल कर लो, देख पा रहे हैं आप किससे कटेगा, ये 9 चौक 36 और 36 और 7 43, ठीक है। आप 9 से भाग लगाओ, 9 चौका 36, 36 7 43, 72 यानी 9 8 72, और यहाँ दोस्तों 9 चौक 36 हो जाएगा। अब दोस्तों 4 से और काट दो, 4 से मैंने भाग दिया तो 12 चौक 48, 1.2 हो जाएगा, ठीक है, 1.2। अगर मैं 2 से भाग करूंगा दोस्तों तो यहाँ देखेंगे 0.6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बात यहाँ तक आ चुकी है दोस्तों, आप तिरछा गुणा कर लो बराबर x के हो जाएगा, 0.6x + 36 गुणा 6 करेंगे दोस्तों 21 16 यानी दशमलव बन जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये 1x बन जाएगा। यानी कि अगर दोस्तों हम बात करें इससे ये वैल्यू माइनस करते हैं, यानी x - 0.6x बराबर 21.6, तो यहाँ पे बनेगा आपका दोस्तों 0.4x बराबर 21.6, यानी x बराबर दोस्तों 21.6 बट्टा 0.4। यहाँ पे आप देखेंगे 216 बट्टा कितना हो जाएगा, 4। आप दोस्तों इनको भाग लगा दीजिए, तो आप देखेंगे भाग जब लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, 4 पंचे 20, 4 चौका 16, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यही आंसर होगा। बस दोस्तों थोड़ा सा क्या था इस क्वेश्चन में, ऐसे नंबर आ गए कि इसकी वजह से ये पॉइंट में आ गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक यात्रा का 5वां हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया गया, एक चौथाई यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई। एक पूरी यात्रा में औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 दशमलव स्थान तक सही क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने। आप इस बात को समझो कि अगर ये कह रहे हैं कि 1/5 हिस्सा ऐसे बोल रहा और 1/4 हिस्सा ऐसे बोला जा रहा, तो आप करना ये दोस्तों कि हर का एलसीएम ले लो। दोस्तों अगर हर का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 किलोमीटर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ये दोस्तों आपको एलसीएम के मेथड से मिल चुका है 20 किलोमीटर। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे कि ये पॉइंट से यहां तक जाने में ये कह रहा कितना, 1/5 हिस्सा, 1/5 हिस्सा यानी इसका 1/5 करेंगे तो 4 किलोमीटर होगा। ये 4 किलोमीटर जो बंदा गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया। नेक्स्ट करा 1/4 हिस्सा यानी यहां से यहां तक 1/4 यानी 20 का 1/4 कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा। ये डिस्टेंस दोस्तों 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। और यहां दोस्तों जो शेष दूरी बच रहा है, शेष का मतलब दोस्तों 5 4 9 निकाल दो, 20 से कितना बचेगा, 11 किलोमीटर। ये दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। बस यही तो था दोस्तों। अब आपको दोस्तों एक काम ये करना है कि इनका औसत चाल बताना है। ध्यान देख पा रहे, अगर ये कट रहा हो तो मैं काट देता, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए एवरेज स्पीड बराबर होगा दोस्तों कुल दूरी बटा कुल समय। यानी कुल दूरी 5 4 9 11 9 कितना होगा, 20। कुल समय दोस्तों, समय का मतलब दूरी बटा चाल, यानी दूरी बटा चाल कर देंगे दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है, दूरी बटा चाल यानी 11/60। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे तो ये वैल्यू कट ही जा रही है 5 बार, यानी दोस्तों 30 5 60 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा,
एलसीएम दोस्तों कितना होगा, 60 ही होगा। ठीक है, अब भाग करेंगे 30 दूना 60, 2 चौका 8, प्लस दोस्तों 5 12 पंचे 60, 5 एकम 5, प्लस दोस्तों 60 एकम 60, 11 ये बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप यूं कर सकते हैं, इसको कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 12 पंचे 60। अच्छा 5 से मैंने भाग दिया दोस्तों, कितनी बार गया, 12 बार गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, देखेंगे 20 बटा यहाँ पे 12 8 20 और 10 30 1 31, 31 बटा 60 दोस्तों ऊपर चला जाएगा, मतलब आप देखेंगे कितना 1200 बटा 31। दोस्तों भाग दे देंगे, 3 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर, यानी 38.7 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों केवल इतनी बात को आपको ध्यान रखना, मैं चाहता तो यहाँ पे आपको रेशियो मेथड बता सकता था, दिक्कत इस बात की थी कि इनका एलसीएम निकालने पर थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अभी मैं और क्वेश्चन में आपको सिखाता हूँ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पवन x से y तक की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से y से z तक की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और z से w तक की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि एक्स वाई बराबर वाई जेड बराबर जेड डब्ल्यू है तो पूरी यात्रा के दौरान पवन की औसत चाल कितनी है। दोस्तों आपको केवल चाल दिया गया है, तो आप एक काम करो, 3 चाल दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली चाल क्या है, 10 है, 15 है, 10 15 और 20। आपको एक काम करना है दोस्तों, इनका एलसीएम निकालो, तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो समय अगर निकालना है तो आपको भाग करना पड़ेगा, 10 6 बार, 15 4 बार, 20 3 बार जाएगा। यानी दोस्तों अगर इसका एवरेज स्पीड देना है, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, तो कुल दूरी कितना होगा दोस्तों, ये 60 तो हुआ, 60 वापसे में आएगा, यानी चाल 1 2 3 है, 3 से आप गुणा कर देंगे बटा समय, 6 4 10, 10 3 कितना हो जाएगा 13। आप यूँ कर सकते हैं, यानी गुणा कर देंगे दोस्तों 180 बटा 13। यानी दोस्तों अगर इसका भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 180 में आप 13 का भाग दे दो। ठीक है, तो देखेंगे 13 एकम 13, 5 0 13, 13 चौका 52, नहीं जाएगा, 13 तिया 39 दोस्तों, कितना होगा 1 1, यानी कि 13 सही 11 बटा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में दे सकते हैं, अदरवाइज आपका आंसर 180 बटा 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी आपका बिल्कुल 100% सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी यात्रा का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। यात्रा का 1/4 भाग 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है और यात्रा का शेष भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करें। दोस्तों आप इस बात को समझो कि जो आपको दिया गया है यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दोस्तों मुझे तो दूरी पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, दूरी टोटल पता कर लेते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, 1/3 भाग यहाँ जा रहा है और 1/4 भाग यहाँ जा रहा है, यानी अगर इनका और इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। यानी दोस्तों टोटल अगर हम डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस की बात, तो 12 किलोमीटर टोटल हो जाएगा। अब आपको करा 1/3 भाग, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, मतलब यहां से लेकर यहां तक 1/3 का मतलब दोस्तों 3 चौका 12, यानी 4 किलोमीटर वो बंदा गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और दूसरी बार कह रहा है कि 1/4 भाग 35 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी इसका 1/4 भाग करेंगे यहां से यहां तक, 4 तिहाई 12, यानी 3 किलोमीटर, ये जा रहा 35 किलोमीटर प्रति घंटा से। और नेक्स्ट जो शेष दूरी बच रहा है दोस्तों, यानी 4 3 7 5 12, अभी 5 किलोमीटर बच रहा है, यानी कि ये 5 किलोमीटर बंदा जा रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपसे कह रहा है कि इसका औसत चाल क्या होगा। तो आप एक काम करो, आप चाहे पुराने मेथड से लगा लीजिए या आप चाहे तो 40 35 45 का एलसीएम निकाल करके इसमें आप गुणा कर दो दोस्तों, फिर भी बड़ा हो जाएगा। तो आइए उसी साधारण पे ही लगाते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड का मतलब होगा दोस्तों कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी 4 3 7 5 12, 12 है। समय देखेंगे अलग अलग समय, समय का मतलब दूरी बटा चाल, यानी 4 बटा 40,
यहाँ पर आप देखेंगे 3/35 और नेक्स्ट देखेंगे 5/45, ये आपका बनेगा। दोस्तों इनको सरल कर लो, देखो 4 एकम 4, ये 10 बार जाएगा, ये 5 9 बार जाएगा। यानी कि दोस्तों देखेंगे आप अगर इसका एलसीएम देखेंगे 12/10 35 9 का एलसीएम 10 35 और 9 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 5 से भाग दिया, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 9 नहीं कटेगा। यानी दोस्तों आप एलसीएम निकाल दो, 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70, ठीक है, 70 और गुणे 9 करेंगे 7 9 63, 630 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 10 से भाग करेंगे 63 बार जाएगा, 63। ठीक है दोस्तों, अगर इनके एलसीएम की बात करेंगे 630 बनेगा, 10 से भाग दीजिए इसमें दोस्तों 63 बचेगा, प्लस 35 से भाग देंगे दोस्तों इसमें तो 9 दूना 18 बचेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 18 तिया 54 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ गुणा हो जाएगा 54 और यहाँ देखेंगे 9 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 सत्ते 70 और 70 यहाँ दोस्तों ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा दोस्तों, एक स्टेप मैं यहाँ पे और बढ़ा देता हूँ कि 12 बटा पूरे का बटा कितना होगा दोस्तों, इनको प्लस कर लो, 3 4 7 ये बनेगा और 6 5 11 7 18 187 और ये 630 दोस्तों ऊपर चला जाएगा, 630 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे गुणा कर दीजिए, 12 शून्य शून्य 12 तिहाई 36, 3 होगा, 12 छंग 72, 3 75, 60/187 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये आंसर आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा एरू गरू क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चाहे तो आप बना तो सकते हैं वैसे नॉर्मल क्वेश्चन, बट इनको थोड़ा बनाने में आपको टाइम देना पड़ेगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए 15 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, वह 25 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। दोस्तों एक मेथड मैं आपको और सिखा रहा हूं, चाहे तो आप लगा के देखो कि क्वेश्चन में कह रहा 15 किलोमीटर की दूरी, यानी यहां से यहां तक 15 किलोमीटर की ये जो दूरी है ना, इसको जा रहा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है दोस्तों, दूरी और चाल दिया गया है। दूसरा 25 किलोमीटर की दूरी, 25 किलोमीटर की दूरी आपको मिल जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे करा कुल चाल बताओ। दोस्तों चाहे तो जैसे आप करते आ रहे हैं ऐसे कर लो, या आप देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 30 और 10 का एलसीएम 30 होगा, यानी कि दोनों का एलसीएम निकालना आसान है, तो 30 से आप दोनों तरफ गुणा कर दो। ठीक है, 30 से मैंने गुणा कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब देखो कुल दूरी बटा कुल समय, देखो एवरेज स्पीड की बात करेंगे अगर हम, तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी देखेंगे 15 तिया 45 450 प्लस 25 तिया 75 750 बटा कुल समय दोस्तों कितना होगा, 30 से 30 कैंसिल होगा, 15 घंटे हो जाएंगे। अगर 10 से भाग देंगे 3 घंटे, यानी 25 तिया 75 हो जाएगा। यानी दोस्तों इनको जोड़ लो आप, 0 और 5 5 10 7 4 11 1 12 बटा दोस्तों 75 5 80 10 90। आप दोस्तों इनको भाग लगा दो तो आप देख पा रहे हैं 120/9 आपका ये आंसर हो जा रहा है दोस्तों। यानी कि इनको और सरल कर लो दोस्तों, 120/9 को तो आप देखेंगे 3 चौका 12 40 और 3 तिया 9, 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो चाहे दोस्तों आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं अपने हर एक क्वेश्चन में, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या उसका एलसीएम आसानी से निकाला जा सकता है। अगर निकाला जा सकता है तो आप क्या करो, चाल का एलसीएम बनाओ और ऊपर गुणा कर दो। ठीक है, कर दिया मैंने। अब आपको देखो ये डिस्टेंस यहाँ तक 15 तिया 45 450 किलोमीटर मैंने बना दिया और यहाँ पे 750। अब बात रही कुल समय निकालने का तरीका। अब देखो 30 से ये कट जाएगा, जो कट जाएगा तो 30 कट गया तो 15 ये बचा, 10 से भाग दिया 3 ये 25 तिया 75। बात वही हुआ, कुल दूरी बटा कुल समय आप लगाओ, आपका आंसर मिल जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आदमी P से Q की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तथा Q से P की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। आदमी की यात्रा की औसत चाल कितनी होगी। दोस्तों बिल्कुल वही प्रोसेस है, आपने देखा कि चाल दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाल लिख लो। चाल आपको पहले 60 दिया गया है, दूसरे समय वापस समय 90 दे रखा है, तो
तो आप इनका एलसीएम दे दो दोस्तों, कितना होगा 180। आप भाग लगा दो, 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये दोस्तों आपको समय मिल जाएगा। ठीक है, आपको एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड का मतलब होगा कुल दूरी। कुल दूरी दोस्तों कितना होगा, 180 गया होगा, 180 आया होगा, यानी 2 चाल है, गुणा कर दो बटा 2। 5 से भाग दिया दोस्तों 36, 36 दूना कितना हो जाएगा 72, 72 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात वही है, चाहे 2xy अपान x प्लस वाई का यूज करिए, फिर भी आपका आंसर वही आएगा। मुझे लगता है आप रेशियो का प्रयोग करिए, बहुत आराम से आपके आंसर आते रहेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 मिनट तक चली, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट तक चली और फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1/2 घंटे तक चली, तो पूरी यात्रा की कार की औसत चाल में लगभग कितनी होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, आपको समय दिया गया है, चाल दिया गया है, इसके माध्यम से आप दूरी पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक चलने में जो कंडीशन दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है क्या, 45 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, कितने मिनट में, 40 मिनट में। दोस्तों इसको 60 से भाग लगा दो तो ये किलोमीटर में बन जाएगा, यानी ये मिनट घंटा में बन जाएगा। यानी कि देखेंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 से भाग दिया 15, 15 दूना 30। यानी दोस्तों ये वाली दूरी जो है हमको मिल गया 30 किलोमीटर। अब कितनी स्पीड से गया ये, 45 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब दोस्तों इसके आगे की स्पीड आप देखो, आगे की स्पीड कर रहा है 60 किलोमीटर जो है इन्होंने 45 मिनट में तय किया, इनको भी घंटे बना दो। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 एकम 4, ठीक है, 4 15 तिया 45। यानी दोस्तों इसका भी मान कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर। यानी कि अब ये 45 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। नेक्स्ट अगले की बात कर रहा, 50 किलोमीटर कितने घंटे में, 1.5 घंटे में। 50 किलोमीटर 1.5 घंटे में, यानी 2 25 तिया 75। आप देख रहे हैं कि ये 75 किलोमीटर जो है, 75 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। दोस्तों अब मेरा क्वेश्चन इस टाइप का हो गया। अब आपको एक काम करना है, इनकी औसत चाल बताना है। तो आप देखेंगे तो कुल दूरी बटा कुल समय लगाइए। यहाँ पे चूंकि 45, 60, 50 का एलसीएम निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि एवरेज स्पीड यानी औसत चाल बराबर होगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी, यानी कितना होगा 75, 5 80 और 75, 5 80, 40 120 और 30 कितना होगा 150। तो कुल समय, समय का मतलब दूरी बटा चाल, यानी 30 बटा 45 प्लस 45 बटा 60 प्लस 75 बटा 50 आप कर सकते हैं। अब सबको दोस्तों सरल कर दो थोड़ा थोड़ा, तो आप देखेंगे 150 बटा, यहाँ पे बटा कितना होगा 15 दूना 30 और 15 तिया 45, ये आप अलग अलग कर दो, प्लस 15 तिया 45, 15 चौका 60, 25 तिया 75, 25 दूना 50। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे 150 बटा, यहाँ 3 4 2 का एलसीएम देखेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी 12 आपने एलसीएम निकाल लिया, 3 से भाग किया 4 बार, 4 दूना 8 प्लस 4 तिहाई 12, 3 तिया 9 प्लस 2 छंग 12, 6 तिया 18। यहाँ पे आपने देखा कि 150 बटा दोस्तों 9 8 17, 17 और 8 कितना होगा 25, 25 10 35, यानी 35 बटा 12, 12 दोस्तों आपका ऊपर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे दोस्तों सरल कर दो, 5 7 35 और यहाँ देखो 5 तिहाई 15, यानी कि देख रहे हैं 360 बटा 7। यानी आप दोस्तों इनका भाग लगा दीजिए तो फाइनल कितना हो जाएगा 7 5 35, 7 एकम 7, 7 9 63। तो दोस्तों ये 51.9 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी टोटल स्पीड बन जाएगी। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप चाहे तो एलसीएम मेथड से बनाओ या ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मत बनाओ, आप ये सिंपल लैंग्वेज आप यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं केवल एवरेज स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा के 3 भागों 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर
में पूरी की। उसने ये दूरियां क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? दोस्तों यहाँ पे 3 भाग में दूरी गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये 18 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 20 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, आपको अलग अलग डिस्टेंस दे रखा है और यहाँ से यहाँ तक 27 किलोमीटर दे रखा है। अब दोस्तों इन्होंने तय किया है, सबकी स्पीड अलग अलग है। इसका जो है 6 है, 6, इसका 5 और दोस्तों इस वाले का जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब इनको आप एक काम करो, आप एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी दोस्तों निकाल लो, इनका कितना हो जाएगा? 8 7 15 हासिल 1, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 कितना हो जाएगा? 6 बटा समय। देखो दोस्तों 6 3 18, 3 घंटा, 5 चौका 20 और 9 3 27, यानी दोस्तों 4 3 7 3 10, 65 बटा 10 आप देखेंगे 6.5 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोस्तों आपका स्पीड और दूरी के साथ क्या रेशियो बन रहा है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो आपने देखा यहाँ तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि ये नंबर इन नंबर से कट जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मुझे समय आसानी से प्राप्त हो जा रहा है और हम भाग लगा पा रहे हैं। मेरा आंसर 6.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋचा ए से बी की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बी से सी की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा सी से डी की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी तो ऋचा की औसत चाल क्या है? दोस्तों अगर ए बी बी सी सी डी आपस में बराबर है तो मैं ये कह सकता हूं कि दूरियां इन्होंने बराबर चली हुई है। जब दूरियां बराबर चली हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको चाल का एलसीएम बनाना है। कितना? पहले ये 15 है, उसके बाद आपको 20 दिया गया है, उसके बाद आपको 30 दिया गया है। आप दोस्तों इनका एलसीएम दीजिए, कितना होगा? 60 किलोमीटर। भाग लगाओ 4 बार, 3 बार, 2 बार। दोस्तों ये आपको समय का रेशियो मिल गया है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि औसत चाल बताओ, यानी औसत चाल बराबर बात करें कुल दूरी 60 कितनी बार गया है? 3 बार गया है, बटा 4 3 7 2 9। आप दोस्तों यूं कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 से भाग देंगे 3, यानी 60 बटा 3। दोस्तों 60 बटा 3 हो जाएगा तो 20 3 60 होता है, कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों ये आपकी स्पीड बन जाएगी, यही आपका फाइनल आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, केवल चीज़ों को आपको समझना है, वही आपके लिए बहुत है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन समझते हैं। नीरज 10 किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर की 2 दूरियां को क्रमशः 1 घंटे और 5 घंटे में तय करता है। 1 घंटे तथा 5 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए नीरज की औसत गति क्या है? दोस्तों यहां से यहां तक नीरज ने मान लीजिए ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 घंटे में तय किया। ठीक है, कितने में? 1 घंटे में तय किया। और दूसरी कंडीशन दिया गया है कि 20 किलोमीटर यानी यहां से यहां तक 20 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है इन्होंने 5 घंटे में तय किया। दोस्तों औसत चाल का मतलब ही होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो आप देखेंगे एवरेज स्पीड, तो चाल से तो मुझे कोई मतलब था नहीं। कुल दूरी कितना होगा? 20 10 30। कुल समय कितना होगा? 5 1 6 घंटे, 6 5 30, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोस्तों आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और भी दोस्तों हमारे चैनल पहले अर्णव मैथ्स एकेडमी था, अब मैंने उसको सुल्तानपुर सिटी क्लासेस कर दिया है। ठीक इसके पहले 1 वर्ष पहले जो है सुल्तानपुर सिटी क्लासेस ही था। ठीक है, तो मुझे लगा फिर से इसी चैनल को किया जाना चाहिए। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखिए वहाँ पे और सारे आपको मटेरियल मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।